तो हरियाणा सरकार ने गुड़गांव डीएलएफ 1 से 5 फेज में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कमर्शियल मिसयूज के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डीएलएफ फेज 1 to 5 में 4,565 घरों और प्लॉट्स को अवैध निर्माण और बिना मंजूरी की गई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने नए सर्वे के बाद पाया कि इन संपत्तियों में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के खिलाफ बदलाव या रिहायशी जगहों का गैर कानूनी उपयोग हो रहा है। सरकार ने घर मालिकों को 16 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया है और इसके बाद उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस कार्रवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशन के अनुसार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को सुनने का एक तरह से यहाँ पर बराबर मौका भी मिले। सर, क्या जिन घर मालिकों को नोटिस मिला है उन्हें अपना पक्ष रखने और अवैध माने गए निर्माण या उपयोग को रेगुलाइज करने का कोई मौका मिलेगा इसमें? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जनवरी 16 2026 तक का जो ऑब्जेक्शन सबमिट करने का ऑफिशियल डेडलाइन है। होम ओनर्स को बिल्डिंग प्लान BR3 अप्रूवल सर्टिफिकेट के साथ ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। डिपार्टमेंट को सभी के सभी ऑब्जेक्शन सुनने के लिए यहाँ कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है। तो प्रोसेस मेरे को लगता है ट्रांसपेरेंट है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की ओवरसाइट है ये। अगली हियरिंग जनवरी 30 को है, जहां स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। यहां इनोसेंट बायर्स को अनफेयरली पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन डेडलाइन यहां स्ट्रिक्ट है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। सर, छोटे घर मालिकों को तो यहाँ पर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या सर जो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और प्रभावशाली लोग हैं उन पर भी समान रूप से एक तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी कि उनको थोड़ी सी लिवरेज यहाँ पर उनको भी मिलेगी या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंस या ज़्यादा सख्ती की जा सकती है? देखिए अभिषेक, 4565 प्रॉपर्टीज है, मतलब 4,565 प्रॉपर्टीज है। मोस्टली मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, जो कि पहले मिडिल क्लास थे, अब वो जरूर पॉश एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा कई बार देखने को मिलता है बड़े कमर्शियल ऑपरेटर्स को नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड तरीके से हैंडलिंग की जाती है, लेकिन डीएलएफ फेज 1-5 में कमर्शियल ऑपरेटर्स यहाँ कम है। यहाँ रेजिडेंशियल एरिया ही है, तो हाई प्रोफाइल बिजनेस इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहीं हद तक यहाँ सब के सब कवर हो रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक न्यूट्रल तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म जो एनफोर्समेंट है उसका जरूर अपने आप को सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि सबके लिए हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ स्मॉल ऑनर्स नहीं, बड़े ऑनर्स को भी यहाँ पेनलाइज किया जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो बाद में की जा रही हैं, ये सब चीजें अगर पहले ही नहीं होती, मतलब जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी या एडिशनल एफआईआर में जितना पास किया हुआ है, मैप सैंक्शन जो पास है, जब उससे ज्यादा बन रहा था तो गवर्नमेंट को तभी रोकना चाहिए था। बनने के बाद ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस करना जो बायर्स हैं जिन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है उनके लिए कहीं हद तक बहुत ज्यादा ये पेनफुल है। सर, मेरा सवाल भी यही था कि मतलब गुड़गांव इतना बड़ा हाई एंड सिटी है और डीएलएफ इतना बड़ा ग्रुप है, मोस्टली तो जो डेवलपमेंट किया गया डीएलएफ की ओर से ही किया गया है। जब ऐसे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं और मिस इम्प्लीकेशंस पाए जाते हैं, मिसयूज़ होने की चीज़ें सामने आती हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी वाकई बनती नहीं है क्या कि वो उससे पहले ही जब अप्रूवल की बात आ रही होती तो उसी वक्त उसको थोड़ा सा और मॉनिटर करते हुए रोक दें या उसको थोड़ा सा और उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाते उसी वक्त इनिशियल स्टेज पे ही? देखिए अभिषेक, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये डीएलएफ की कॉलोनी काटी हुई है, लेकिन ये डीएलएफ द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। डीएलएफ ने प्लॉट्स बेचे हैं, प्लॉट के ऊपर इंडिविजुअल प्लॉट ऑनर ने कंस्ट्रक्शन की है। तो इंडिविजुअल ने जो एफआईआर जो मैप सैंक्शन होता है उससे कहीं हद तक अगर ज्यादा की है तभी उसे इलीगल एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्लान्स को अप्रूव करना होता है, उसकी अच्छे से स्क्रूटनी करना होता है। यहाँ मेरे को जो दिखता है 4565 वायलेशन जो है वो म्युनिसिपल रेगुलेटरी सिस्टम का भी कहीं हद तक फेलियर है। डीएलएफ ने कॉलोनी जरूर काटी है, लेकिन यहाँ पर अगर सिस्टम को रेगुलर चेक किया जाता जो कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल्स करा रहे हैं तो उससे बहुत हद तक चीजें पहले से ही जो कितने बड़े इश्यूज आ रहे हैं उसे मिटिगेट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब फैक्ट ये है कि पनिशमेंट है वो एक्सपेंसिव होती नजर आ रही है, क्योंकि अनएथिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंटली प्रोसेस को आगे पूरा करेगी तो इससे कहीं हद तक जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसी को ही पेनलाइज किया जाएगा
और मेरे को लगता है अगर पॉसिबल हो तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाना चाहिए, साइट इंस्पेक्शन प्लस थर्ड पार्टी ऑडिट। तो इससे कहीं हद तक चीजों में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और बिल्डिंग प्लान को जीआईएस से पहले ही मैच करना पड़ेगा। अगर सब चीजें मैच है तो उनको, मेरे को लगता नहीं कि किसी टाइप की कोई पेनल्टी से डरने की जरूरत है। हाँ, जिन्होंने एडिशनल बनाया है और विदाउट एनी परमिशन बनाया है, वहां जरूर ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोकल डेवलपर्स हैं, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाते हैं, तो वो डेवलपर्स कई बार जो मैप अप्रूव होता है उससे ज्यादा एरिया बनाते हैं। तो बायर्स को जब प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो चूंकि 8 प्रॉपर्टी और मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर मैंडेटरी है रेरा अप्रूवल के लिए, जो उससे कम की एक प्लॉट मान लो 4 फ्लोर बना के बिक रहे हैं, तो 4 फ्लोर वाले अक्सर रेरा अप्रूवल नहीं होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को भी रेरा के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर डेवलपर अप्रूव प्लान के बाद भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और वो बायर्स को सेल कर देते हैं। क्योंकि बायर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखता है, उसे ओके नजर आता है, उसे ये समझ में नहीं आता कई बार कि यहाँ एडिशनल एक रूम बनाया हुआ है जो कि इलीगल है। तो ये परेशानी उन बायर्स के साथ भी है जो एडिशनल बढ़े हुए एरिया के फ्लोर्स जिन्होंने खरीदे हैं। तो यहाँ उन डेवलपर्स को भी सख्ताई से पकड़ने की जरूरत है जिसने मैप सैंक्शन करा के गलत ढंग से एडिशनल एरिया कवर किया है, जिसका खामियाजा उन इनोसेंट बायर्स को भुगतना पड़ रहा है जिनको इस चीज का इल्म ही नहीं है। ठीक है सर, ऐसे में मतलब जो बायर्स हैं, जो फ्यूचर बायर्स हैं, क्योंकि गुरुग्राम एक बहुत ही हाई एंड सोसाइटी है और बहुत महंगे महंगे वहाँ पर छोटे छोटे जो प्लॉट्स की तो बात ही छोड़ दिए, 1 BHK जो हाउस भी होता है वही बहुत महंगा मिलता है, 1 BHK फ्लैट भी होगी बहुत बहुत महंगा मिलते हैं। इस पूरी कार्रवाई से सर उनको क्या सीख लेनी चाहिए, या जो नए बायर्स हैं उनको ऐसी क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहाँ पर? देखिए, जब नए बायर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमेशा ये चीज ध्यान देखने वाली है कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड हो। जैसे मैंने बताया 500 मीटर और 8 अपार्टमेंट से अगर ऊपर है तभी वो रेरा अप्रूव्ड होगा। अगर इससे नीचे है तो पहली चीज, क्या वो प्लॉट किसी मास्टर प्लान के तहत या गवर्नमेंट के द्वारा प्लॉट काटा हुआ है, या लोकल डेवलपर ने अगर काटा है तो क्या प्लॉट की कटिंग जो हुई है वो रेरा अप्रूव तरीके से हुई है, मैप उसका रेरा सैंक्शन था, क्योंकि आपने प्लॉट बाय किया। अब ये प्लॉट अगर आप किसी डेवलपर से प्लॉट पे बने हुए फ्लोर ले रहे हैं, तो फ्लोर का जो मैप सैंक्शन है, पूरी बिल्डिंग का जो फ्लोर वाइज मैप सैंक्शन है, क्या वो पोजीशन देते टाइम एज इट इज मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कहीं पे ऊपर नीचे आपको चीजें दिख रही है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा कई केसेस मेरे सामने आए हैं। मान लीजिए किसी के पास टॉप फ्लोर है, उसने ऊपर एडिशनल 2 रूम बना दिए, अब उसको भी एक फ्लोर बना के वो चाहते हैं कि बेच दें। तो ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से एक्चुअल साइट पे जो काम हुआ है वो मिसमैच हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए। ये मत सोचे कि हमें डेवलपर ने एडिशनल बना के दे दिया, इमीडिएट मतलब इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना चाहिए। साथ में अगर एक फ्लोर पे एक से ज्यादा अपार्टमेंट बने हुए हैं, चूंकि हरियाणा की बात है, ये हरियाणा के अंदर एक फ्लोर के ऊपर सिंगल रजिस्ट्री अलाउड है, मतलब उसपे सिंगल किचन होना चाहिए, एक फैमिली के लिए होता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि उसमें 2-2, 3-3 यूनिट्स होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पे नहीं खरीदना चाहिए। और अगर तब भी डाउट हो, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी के पास जाके इसको जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए।